जय हिंद साथियों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हैं नेशनल ट्रैवलर। फिलहाल मैं खड़ा हूँ राजस्थान के जो नीमका थाना डिस्ट्रिक्ट है उसमें अभी बहुचर्चित गांव है नयाबास। उस गांव के ये जो रोड है, ये जो सड़क है, ये नीमका थाना गुड्ढा सड़क है। अब इस रोड के मैं आया हूँ गुड्ढा साइड से, तो गुड्ढा साइड से मतलब सुरपुरा गांव के बाद नयाबास गांव आता है। और ये जो नयाबास गांव है, इससे जस्ट आगे जो है नीमका थाना शहर आ जाता है। अब ये नयाबास की जो वर्तमान में कैसी मतलब स्थिति है, लोगों का रहन सहन, जनजीवन कैसा है, हालांकि ये क्यों चर्चित है, इसको लेकर आज के देश के सबसे बड़े अखबार दैनिक भास्कर की न्यूज़ है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि एक पहले का एक समय था जब इस गांव का मतलब नाम बदनाम था कि यहाँ पर चोरी, डकैती, लूटपाट, शराब तस्करी इत्यादि कई प्रकार के मामले होते थे। और लोग इस गांव की इस सड़क से जाने से मतलब गुजरने से बहुत डरते थे। दूसरे गांव से ऑप्शनल रास्ता चुनकर वो जाते थे। तो एक इधर गांव पड़ता है दूसरा, तो उस गांव से, गोवर्धनपुरा गांव से होते हुए वो नयाबास जाते थे। लेकिन अभी ये नयाबास की सड़क है, मुख्य सड़क, एक एजुकेशन का इस तरीके से मतलब यहाँ पर परिवर्तन हुआ है कि आज इस गांव के हर घर में कोई ना कोई एक सरकारी ऑफिसर आपको मिल जाएगा, नहीं तो सरकारी कर्मचारी तो निश्चित रूप से ही आपको मिलेगा। अब यहाँ गांव में चलेंगे और गांव में वर्तमान में क्या कुछ है, कैसा ये गांव की बसावट है, ये इस वीडियो व्लॉग में मैं पूरी जानकारी, साथ ही साथ यहाँ के गांव के लोगों से भी मैं आपको बात करवाऊंगा। यहाँ पर हमारे शेखावाटी के सबसे पहले जो है एक आईएएस ऑफिसर बने थे केएल मीणा जी, जो इसी गांव के थे। और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने पूरे गांव की मतलब तकदीर और तस्वीर बदल दी। उसके बाद 1972 के बाद में इस गांव में इतना परिवर्तन हुआ कि आज ये गांव सामान्य लोगों से भी कहीं आगे निकल चुका है। अदर जो कैटेगरी, हालांकि कहने को तो ये एसटी कैटेगरी के लोग मतलब जो जनजाति है, भारत का जनजाति अधिनियम है, उसमें शामिल किया गया है। और 1900 यहाँ पर एक मीना महासम्मेलन हुआ था नीमका थाना शहर में। तो उसके दौरान मुनि सागर जो हुए थे, उसकी अध्यक्षता में नीमका थाना में जो मीनाओं का जो है एक बहुत बड़ा अधिवेशन हुआ। और वो आसपास में कहीं ना कहीं इस गांव से रिलेटेड था। बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी ऐतिहासिक तथ्य हैं जिनके बारे में हम जानेंगे, बड़े ही रोचक हैं। तो आइए चलते हैं गांव में और गांव की सैर करते हैं। तो अभी हम नीमका थाना गुड्ढा सड़क पर यात्रा करते हुए गांव के बीचों बीच से नीमका थाना की ओर जा रहे हैं। और ये गांव के ही लोगों के आवास आप देख रहे हैं। शायद ही कोई ऐसा घर होगा यहाँ पर जिस घर में कोई ना कोई सरकारी कर्मचारी ना हो। आज की वर्तमान की ऐसी स्थिति है। हालांकि मुख्य जो सड़क है, इसमें बारिश के समय में हम देखें कि पुरानी यहाँ पर ये जो कुआं है पुराना, और ये गांव का एक पोस्ट ऑफिस है। और ये गांव की मुख्य, हाँ बिल्कुल, गांव की ये एक पुरानी हवेली है, बहुत पुरानी हवेली है जो वर्तमान में भी। और ये गांव का एक पुराना पेड़ है, जिस पेड़ के नीचे मतलब ये बहुत ही पुराना पेड़ है यहाँ का। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये गांव का एक मुख्य चौक है। इस चौक पर हालांकि मैं आके अभी पहले हम नीमका थाना चलेंगे, वापस आते टाइम में मैं आपको कवर करके पूरा गांव का दृश्य आपको दिखाऊंगा। लेकिन मुख्य सड़क से गांव का कैसा नज़ारा हम देख सकते हैं, वो मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाने का प्रयास करता हूँ। और अभी हम चल रहे हैं नीमका थाना की ओर, गांव से होते हुए। और यहाँ से नीमका थाना अब महज 3 किलोमीटर के लगभग है यहाँ से। तो अब हम जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो इसमें जो गांव की मुख्य बड़ी अभी कॉलेज और स्कूल हैं, वो भी यहाँ पर आएंगे। और ये कुछ इस तरीके की ये पुराने आवास हैं, पहले के आवास हैं। और ये गांव से निकलते ही ये देखेंगे एक माध्यमिक स्तर का जो विद्यालय है यहाँ पर। और ये जो दुकानें हैं, पहले यहाँ पर शराब के ठेके हुआ करते थे, अभी ये इंग्लिश मीडियम एक स्कूल बन चुकी है। ये पहले सरकारी छोटी स्कूल हुआ करती थी, लेकिन एजुकेशन की बदौलत धीरे धीरे मतलब बहुत ज़्यादा परिवर्तन, अभी एक ये नया इस तरीके का बंगला और
यहाँ पर हर जगह मतलब नए नए भवनों का, अच्छी भवन कोठियों का निर्माण गांव में किया जा रहा है, जैसा हम देख रहे हैं। तो अब ये गांव का ये जो सड़क है ये नीमका थाना की ओर जा रही है। गांव का जो मुख्य चौक था, चौराहा था, जो बड़ का पीपल का जो पेड़ था, उस पेड़ के साइड से एक सराय गांव से सड़क आती थी और वो सड़क इसी सड़क में आकर मिल जाती थी। अब यहाँ से मैं आपको दिखाऊं तो एक राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय आता है। इस विद्यालय का परिसर है, ये खेल का ग्राउंड है मतलब, लेकिन विद्यालय का मुख्य परिसर है, भवन है, ये आगे मिलेगा आपको। तो कुछ इस तरीके से ये गांव का दृश्य, ये पुराना जो शहीद स्मारक बना हुआ है और ये पुराना शिव मंदिर है, ये इस गांव की पहचान है। ये दरवाजा, ये बहुत पुराना दरवाजा है यहाँ पर। इस तरीके से ये छतरी का निर्माण, यहाँ से जब नयाबास गांव की ओर अंदर गांव में प्रवेश करते हैं तो इस दरवाजे से हम जाते हैं। अब यहाँ से हम जाएं तो ये एक नई बहुत बड़ी एक यहाँ पर कॉलेज का निर्माण किया गया है, जो गर्ल्स कॉलेज है, और इस तरफ कॉलेज के सामने ही सरकारी उच्च माध्यमिक स्तर का विद्यालय भी है। तो ये देखेगा, ये जेफ इंटरनेशनल स्कूल भी इसमें संचालित है और राम प्यारी जो है गर्ल्स कॉलेज के नाम से भी ये मतलब प्रसिद्ध है। तो अभी ये कुछ सालों पहले ही इसका निर्माण किया गया है और ये विद्यालय का भवन परिसर, जिसमें खेल ग्राउंड हम कह सकते हैं, और इस खेल ग्राउंड के अंदर गांव के जो बच्चे हैं सुबह शाम मतलब क्रीड़ा करते हैं, प्रयास करते हैं अपने गेम्स का। आजकल जैसा कि हम जानते हैं जो राजस्थान सरकार है स्कूली स्तर पर भी जो बच्चों को गेम खिलवाती है और हर स्तर के यहाँ पर स्टेट लेवल तक के गेम होते हैं फिर स्कूल के माध्यम से ही। तो अभी नयाबास गांव पीछे छूट चुका है। गांव से होते हुए ही मुख्य जो सड़क थी उससे मैंने एक यात्रा आपको करवा दी कि गांव का वर्तमान में दृश्य कैसा है। एक पुराना ये आरा का मशीन, जो मतलब फर्नीचर जो है काटकर बनाए जाते थे, लेकिन अभी ये बंद है। अब इस गांव से आगे जब हम चलेंगे तो यहाँ पर एक जो है हमारा नीमका थाना शहर आ जाएगा, कहने का मतलब। और अब तो गांव जो नीमका थाना है उसको जिला घोषित कर दिया, मतलब राजस्थान का एक नया जिला बन चुका है। पहले ये सीकर जिले के अंतर्गत एक तहसील हुआ करती थी नीमका थाना, और उसी के अंतर्गत ये पंचायत समिति या ग्राम पंचायत नयाबास। तो अभी ये नयाबास जो है नीमका थाना जिले में आता है। यहाँ से जो मुख्य राजधानी है, हमारी देश की राजधानी कहें दिल्ली, तो लगभग 120 किलोमीटर के लगभग 15 से 20 किलोमीटर की दूरी है। तो राज्य की जो राजधानी जयपुर है उसकी दूरी यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर है। तो अभी हम चल रहे हैं नीमका थाना, और नीमका थाना से मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से कौन से साधन नयाबास गांव की तरफ आते हैं और कहां से इनका ऑटो स्टैंड या बस स्टैंड बना हुआ है। अब जो नीमका थाना शहर है उसके अंदर हम प्रवेश कर रहे हैं नयाबास रोड से। तो जैसे अभी यहाँ से शहर का जो है मुख्य मतलब सीमा जो है शुरू हो चुकी है, और ये नीमका थाना शहर के ही आवास हैं। ज़्यादातर गांव के लोग यहाँ सिटी के अंदर आकर धीरे धीरे अपने मकान और व्यापारिक प्रतिष्ठान जो है स्थापित करने लगे हैं। और यहाँ से सीधा हम चलेंगे नीमका थाना का पुराना जो थाना है या फिर कोतवाली पुलिस थाना, वहाँ से हमें नयाबास के लिए ऑटो रिक्शा स्टैंड मिलता है और बस स्टैंड भी हम कह सकते हैं। तो वहाँ से बसें और ऑटो इत्यादि गांव तक आने के लिए हमें मिल जाते हैं। ये जो सड़क है ये गोरदुनपुरा की तरफ से आती है। पहले जो मैं चर्चा कर रहा था वो यही गांव है, और मतलब इस तरफ से जाने वाला ये रास्ता है। तो ये इस रास्ते से आना पड़ता था लोगों को उस समय जब कुछ इस तरीके की आपराधिक घटनाएं जो है हुआ करती थी। लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं लगभग वो जिस स्टैंड की हम बात कर रहे हैं वही स्टैंड, और यहाँ पर अभी हम देखेंगे कि जो बस स्टैंड है
या फिर पुराना जो थाना है वो मैं आपको दिखाऊंगा, उसका दरवाजा। और इस तरफ मतलब जो ऑटो स्टैंड है या फिर बस स्टैंड है वो आप देख पाएंगे। यही जो स्टैंड की मैं बात कर रहा था, ऑटो स्टैंड, तो यहाँ से ऑटो और बसें इत्यादि बस पूरा तक नहीं। तो ये जो नीम का थाना का कोतवाली पुलिस थाना, पुराना पुलिस थाना भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वर्तमान में डिस्ट्रिक्ट बनने के बाद और 2-3 थाने यहाँ पर बन चुके हैं। और यहाँ से मैं आपको दिखाऊं, जैसा हम चर्चा भी कर रहे थे नयाबास गांव की, तो गांव के अंदर जाने के लिए जो ऑटो स्टैंड है या फिर बस स्टैंड है ये ही है, और यहाँ से ऑटो लगते हैं। जैसे हम देखें कि ये जो ऑटो है नयाबास की तरफ जाने वाला है, ये जो बसें हैं वो भी गांव की तरफ जाते हैं। राम राम जी। मतलब नयाबास जाओगा तो नयाबास आपको उरे से कितनी किलोमीटर पड़े? 5 किलोमीटर के लगभग नयाबास गाँव। ठीक है, तो मतलब जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से जो है जो ऑटो स्टैंड है यहाँ से 5 किलोमीटर, 4.5 किलोमीटर के लगभग दूरी है। और यहीं से जैसे हम पीछे देखेंगे रेलवे स्टेशन है, रेलवे फाटक है, तो यहाँ यहीं ऑटो लगते हैं, यहीं बसें इत्यादि लगती हैं गांव तक की तरफ जाने के लिए। और ये नयाबास गांव के ही रहने वाले हैं। आपका क्या नाम है? चौथमल जी। चौथमल जी हैं जो ऑटो ड्राइवर हैं और नयाबास तक ही ऑटो चलाते हैं मतलब। ओके, वैसे ऑटो का कितना किराया है आने जाने का नयाबास का? नहीं, किराया पे वैसे कोई 10 रुपये सवारी के हिसाब से, क्योंकि आज एक अखबार में खबर आई। अब जैसे मैं फिलहाल जो है नीम का थाना का जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे का जो एंट्री डोर है उसके सामने खड़ा हूँ। हालांकि यहाँ पर रेनोवेशन का काम, रिकंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और जैसा हम देख भी रहे हैं तोड़फोड़ की गई है और नए तरीके से पूरे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का जो है निर्माण किया जा रहा है, एक जंक्शन में तब्दील किया जा रहा है। और ये जो ओवर ब्रिज है जो एक इस साइड से जाने वाले यात्रियों को दूसरी साइड में जोड़ता है। अब फिलहाल मैं नयाबास गांव की जो नीम का थाना सड़क है उसके ऊपर हूँ। जैसे ही नीम का थाना की ओर से हम गांव के अंदर प्रवेश करते हैं तो एक प्रवेश द्वार और शिव मंदिर बना हुआ है। उससे पहले एक ये कॉलेज है जो महिला कॉलेज है, वर्तमान में बहुत ही मतलब अच्छी कॉलेज सुविधाओं से लैस है। हालांकि मैं बताऊं तो इसके जस्ट सामने ही एक उच्च माध्यमिक स्तर का राजकीय विद्यालय भी बना हुआ है। अब इस विद्यालय के प्रांगण में यहाँ पर एक बड़ा सा खेल ग्राउंड है, खेल मैदान है, जिसमें यहाँ के जो बच्चे हैं वो सुबह शाम अभ्यास करते रहते हैं विभिन्न खेलों का। उनसे हम बातचीत करेंगे और उनसे जानने का प्रयत्न करते हैं थोड़े से मतलब गांव के बारे में। तो अभी मैं जो विद्यालय का खेल ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, उसके अंदर आ चुका हूं, तो चलकर उनसे बातचीत। तो जैसे ये राजकीय जो उच्च माध्यमिक विद्यालय है नयाबास गांव का, उसका ये प्ले ग्राउंड है और ये बड़ा सा एक खेल ग्राउंड हम कह सकते हैं। ये विद्यालय भवन परिसर है जिसके पीछे ही बना हुआ है। और यहाँ पर जो विद्यालय के कुछ विद्यार्थी हैं, छोटे बच्चे हैं, जो यहाँ के आजकल विद्यालय स्तर पर जो राज्य सरकार है विभिन्न खेलों का आयोजन करता है, विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है, उसी की तैयारी करते, अभ्यास करते ये विद्यार्थी हमें दिखेंगे। तो ये अपने स्तर पर अभ्यास कर रहे हैं। लगातार गांव के बच्चे खेलों में भी रुचि लेने लगे हैं और अपनी पहचान बनाने लगे हैं। तो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये नयाबास गांव का जो नज़ारा, और इस विद्यालय के अंदर ये बच्चे रोजाना अभ्यास करते हैं विभिन्न खेलों का। अब यहाँ पर जो कुछ बड़े जो विद्यार्थी हैं, पूर्व इस विद्यालय के विद्यार्थी रहे होंगे, उनसे हम बातचीत करेंगे, या फिर इन जो गेम खिला रहे हैं उनके पीटीआई जी से, कोच से हम बातचीत करने का प्रयत्न करते हैं और जानते हैं ये गेम के बारे में, कैसी प्रतियोगिता या फिर किस तरीके से यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। तो आपका मतलब प्रॉपर यही गांव है क्या? मेरा गांव नीम का थाना है। अच्छा अच्छा, आप विद्यालय में सेवा दे रहे हैं? विद्यालय में सेवा दे रहे हैं, रोज 4 बजे आ जाते हैं खिलाने के लिए। अच्छा, वैसे सरकारी कर्मचारी हैं विद्यालय के? सरकारी कर्मचारी, पीटीआई में आता है। क्या बात है, क्या बात है। तो
इससे साल पिछली साल हमारी दोनों टीमें 17 और 19 वर्ष हाँ 14 वर्ष गोल्ड मेडल जीती है क्या बात। जिला स्तर पे। और 17 बच्चे राज्य स्तर पर गए हैं, एक बच्चा नेशनल पे गया है जी। और अभी एक बच्ची का ओपन में नेशनल खेल के आई है और इंडिया लेवल पे गोल्ड मेडल जीत के लाई। क्या बात है, क्या बात है। कौन से गेम की बात कर रहे हैं? खो-खो की। खो-खो गेम की बात कर रहे हैं। तो इसमें स्टेट लेवल और नेशनल लेवल तक के मतलब प्लेयर इस विद्यालय से, इस गांव से निकले हैं। और ये खो-खो प्रतियोगिता की बात हो रही है। विद्यालय के कर्मचारी हमारे साथ में हैं, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं जो इनको अभ्यास करवाते हैं रोजाना, जैसा हम देख भी रहे। और उन्हीं की बदौलत उनका परिणाम भी आपको सुनने को मिला। यहाँ पर मेडल लेकर आते हैं ये छोटे छोटे विद्यार्थी जो हैं, न केवल स्टेट लेवल पर, न केवल तहसील स्तर पर, नेशनल लेवल तक मतलब खेल रहे हैं और मेडल भी उन्हें प्राप्त हो रहे हैं। तो ये वास्तव में आपका भी बहुत ही सराहनीय ये मतलब प्रयास हम कह सकते हैं। तो सर जी, मैं जानना चाहता हूँ कि अपना जो नयाबास गांव है, आप प्रॉपर गांव कौन सा है आपका? मेरा प्रॉपर गांव है लाखा की नांगल। अच्छा अच्छा, लाखा की नांगल। यहाँ से लगभग 17 किलोमीटर। 17 किलोमीटर दूरी है, तो ज्यादा तो नहीं। लेकिन गांव के अंदर आकर आपको कैसा माहौल लग रहा है? वर्तमान में एजुकेशन का कैसा स्तर आप देखते हैं? बहुत ही बढ़िया स्तर है यहाँ का। बच्चे एजुकेशन में भी आगे निकल रहे हैं और खेल में भी बहुत आगे निकल रहे हैं और यहाँ कर्मचारी भी बहुत ज्यादा निकल रहे हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? झाबरमल मीणा। तो झाबरमल जी मीणा जी, जो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक, जिन्हें हम शॉर्ट में पीटीआई सेकंड ग्रेड भी कह सकते हैं, तो यहाँ पर हैं। अब हम चलेंगे गांव में और गांव का वर्तमान का कैसा मतलब दृश्य है वो हम देखेंगे। या अपना उरई के अंदर कोई टैंकर वगैरह डलवाना पड़ेगी? बोरिंग को पानी है, टैंक? अच्छा अच्छा, स्कूल को तो पीवा को पानी उरा से भरो। अच्छा, तो रोजाना मतलब कोई असुविधा तो कोई नहीं हो? पानी की बढ़िया सुविधा है मतलब है? कितनी दूर है घर से, मतलब कितनी दूर से ले जाना पड़े था? पूरा नजदीक है ना? ओके, धन्यवाद। अब देखो, ये खेल ग्राउंड था, इससे निकलकर मैं आ चुका हूँ जेफ इंटरनेशनल स्कूल के गेट के दरवाजे के जस्ट सामने। अब जो ये विद्यालय है यहाँ का उच्च माध्यमिक स्तर का, नयाबास गांव का, तो ये आसपास में इस गांव का सबसे बड़ा विद्यालय, सबसे पुराना विद्यालय हम कह सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से, हालांकि आज छुट्टी है, छुट्टी होने की वजह से ये दरवाजा बंद है, इसका डोर बंद है। और इसके जस्ट सामने ही ये जो है विद्यालय भी है, मतलब जेफ इंटरनेशनल स्कूल भी है। और ये राम प्यारी जो देवी शिक्षण संस्थान बोले तो कॉलेज भी है। तो कॉलेज स्तर की महिलाओं की शिक्षा इसमें दी जाती है और इंटरनेशनल जो नाम से, जेफ इंटरनेशनल नाम से ये स्कूल की शिक्षा भी इंग्लिश माध्यम में यहाँ पर दी जाती है। जैसे ही हम विद्यालय से गांव की तरफ बढ़ते हैं तो एक बोर्ड लगा हुआ है और इस बोर्ड के अंदर आप पढ़ेंगे गौर से तो माँ सरस्वती कॉलोनी इसको कहा गया है। और इसमें नीचे लिखा है स्वर्गीय, ये लिखा है KL मीणा जी और DG ऐसे करके यहाँ पर ये मतलब ये जो कॉलोनी है, इस कॉलोनी का नाम माँ सरस्वती कॉलोनी रखा गया है। और इसमें कुछ इस तरीके के ये घर बने हुए हैं। लेकिन मुख्य जो गांव है ना, उसका एक तरीके से चौराहा या जो मेन चौक है वो आगे है, जो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इस दरवाजे से हम चलेंगे तो यहाँ से गांव, जो पुराना मेन गांव था, उसकी बाउंड्री शुरू होती है, ऐसा हम समझ सकते हैं। ये एक पुराना शिव मंदिर है गांव का। और यहाँ से ये पानी की ऊंची टंकी है और एक शहीद स्मारक है। यहाँ से जस्ट हम चलेंगे आगे तो आगे गांव का जो मुख्य, जो पुराना चौराहा है, वहाँ तक मैं आपको लेकर चलूँगा। ये भी ये गांव का जो विद्यालय है, उसी विद्यालय का खेल भवन या परिसर में ये इतनी जगह अलग से है जिसको बाउंड्री करके छोड़ा गया है। भविष्य में खेल के ग्राउंड, मैदान के रूप में इसको काम में लिया जा सकता है, तो उसके लिए आरक्षित किया गया है। अब ये गांव का दृश्य आप देख रहे हैं, पूरा ये नयाबास गांव, और इस तरफ भी एक अलग से ये कॉलोनी का निर्माण हो चुका है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों को रहने के लिए जो है मूलभूत सुविधाओं की जरूरत बढ़ती जा रही है। इसी की बदौलत नए नए भवन निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जैसा हम देख भी रहे हैं।
और यहाँ से हम आगे चलेंगे। नयाबास गांव की जो मुख्य सड़क है, ये मैं इसको गुड्ढा नीम का थाना सड़क कह सकता हूँ, या फिर यहीं से उदयपुर वाटी के लिए वाया सराय गांव होते हुए भी ये सड़क आपको लेकर जाएगी। अब मैं पीछे आपको दिखा चुका हूँ गुड्ढा सड़क, लेकिन हम अब सराय रोड से चलेंगे, सराय की सड़क की तरफ से चलेंगे। अब ये नहीं कुछ इस तरीके की, मतलब यहाँ पर व्यापारिक प्रतिष्ठान बन रहे हैं और एक सरकारी विद्यालय जो इंग्लिश मीडियम है यहाँ पर है। पहले ये जो सब ये जो मतलब दुकानें हैं आपको दिख रही हैं, ये सब शराब की दुकानें हुआ करती थी, कच्ची शराब यहाँ पर बिका करती थी। लेकिन आजकल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, पूरी स्थिति बदल चुकी है और यहाँ पर अब ऐसा कुछ भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। और यहाँ पर शराब की जो है एक तरीके से बिक्री है, बैन कर ली गई है गांव के द्वारा ही, गांव के लोगों के द्वारा ही। और बिल्कुल हर लोग सरकारी नौकरी, सरकारी कर्मचारी। ये पुराने आवास हैं, कुछ इस तरीके की पुरानी हवेली है अपने गांव की। और यहाँ से जस्ट हम चलेंगे गांव के मुख्य चौक की तरफ में।